पे उनको जो लैंड नहीं मिल रही है। अनंतनाग में सड़क के किनारों पर टू व्हीलर्स की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने मुहिम का आगाज किया है। लाल चौक और डीसी ऑफिस के मुत्तसिल पार्क की गई कई स्कूटीज और टू व्हीलर्स को पुलिस ने जब्त किया। उधर लोगों और दुकानदारों ने इस मुहिम का खैर मकदम किया है। लोगों ने जनरल बस स्टैंड अनंतनाग व दीगर मकामात पर आवारा मुसाफिर बरदार गाड़ियों की पार्किंग पर भी रोक लगाने की अपील की है। क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम नहीं होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, किसी को भी। ये बेचारे बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, मगर थोड़ा सा दुकानदार को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। मोदी हुकूमत की जानिब से किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और बेहतर मार्केटिंग के लिए कई निजी कंपनियों ने एग्रीकल्चर महकमे के साथ इश्तराक किया है। इस ज़मन में एक मरकजी टीम ने कुपवाड़ा का दौरा किया। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए टीम की सरबराह ने कहा कि कुपवाड़ा में गेरी, अखरोट, शहद और सुर्ख चावल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। इसको दीगर रियासतों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर ब्रांड की ज़रूरत है। टीम इसको बेहतर नाम और पैकिंग की फराहमी के लिए किसानों को तरबियत फराहम करेगी। टीम ने महकमे की जानिब से तैयार करदा फार्म्स का दौरा किया। काम यही है कि फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करना, ताकि फार्मर्स के लिए ये बेहतरीन हो जाए। ये के तौर पे बड़े नाम जो है मार्केटिंग जो प्रोड्यूस का मार्केट करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आईटीसी है या रिलायंस फ्रेश है, फ्रेश। लेकिन ये जो है सब जन उतना जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है कि इतने दूर से यहाँ पे आए और यहाँ से इतने दूर से किसान भी लेकर जाए, तो ये जो है ये गैप हमें ब्रिज करनी होगी। तो इसके लिए जगह जगह पे कलेक्शन सेंटर्स या ऐसे कुछ बनते हैं ताकि किसान अपना बहुत कीमती वक्त भी जाया ना करे। हमने इंटरनेशनल ब्रांड जो है लुलु ग्रुप है या एचपीएमसी के जरिए से जो नेशनल लेवल के हमारे कुछ बायर्स है उनके साथ पैचअप किया है। तो हमारे प्रोड्यूस में अक्सर ये जो है पैकेजिंग की या फिर ब्रांडिंग की दिक्कत आ जाती है। उसमें जो हमारा ये पार्क का ग्रुप है, दे आर गिविंग अस ए कंसल्टेंसी। हनी है या गुच्छी है या बाकी प्रोड्यूस जो हमारा वेजिटेबल का यहाँ निकलता है, उसके फार्मर जो है मेन बड़े बड़े फार्मर है, उनकी इंटरेक्शन इस पार्क ग्रुप के जो हमारे टेरिटरी हेड है इनके साथ करा ली। हमारी जो फार्मर्स हैं इनकी आमदन जो है दुगनी के बजाय चुगनी हो जाए, वो कैश क्रॉप से हो जाएगी, वो अपने वैल्यू एडिशन की वजह से हो जाएगी। कैसे अपने प्रोडक्ट्स की जो है वैल्यू एडिशन करेंगे, पैकिंग कैसे करेंगे, वैक्यूम पैकिंग कैसे करेंगे, चाहिए उसकी फ्रेशनेस जो है वो फ्रेशनेस बरकरार रहे और वो मार्केट में जो है अट्रैक्टिव बन जाएगी। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल करगिल के दौरे पर हैं और उन्हें हुक्काम के हमरा मीटिंग की। नामग्याल ने द्रास के कई नौजवानों का बीजेपी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुक्मरानी से मुतासर होकर कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि एमपी ने कहा कि द्रास को जिले का दर्जा देने का मौजू वज़ीर आज़म के साथ उठाया है। उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। डीडीसी मेंबर संग्रामा इरफान हफीज लोन ने संग्रामा बारामूला के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर बारामूला उड़ी कौमी शाहराह को तोसी देने का मामला वजारत ट्रांसपोर्ट के साथ उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट की वजारत ने यकीन दिलाया कि इसमें जल्द ही तेजी लाई जाएगी। बलगाम, रजवत, वुगुब, तारजो वगैरह अंबरपुरा और दीगर सड़कों पर बहुत जल्द मैकडम बिछाया जाएगा। साहब ने उस पे बिठाया है, ये क्या कहते हैं कमेटी बनाई है जो वैल्यूएट करेंगे। 10/2 को पिछले ही दिनों आज उनको रिपोर्ट दायर करनी थी और उसमें हम कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी हमारे हैं हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हम गए और उनसे मिले। हम डीजी जो है रोड डेवलपमेंट उनसे मिले। जो चीफ इंजीनियर हमारे यहाँ पर राहुल गुप्ता साहब जो JNK को डील करते इस वाइडनिंग ऑफ कौमी शहर की वाइडनिंग, हमने उनको बताया कि आपने BRO से इसे शिफ्ट करना था NHIDCL, जो कुछ मंत्री जी ने डिसीजन लिया था, लेकिन उसमें फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं। हमें उन्होंने कहा या BRO या NHIDCL करे, जो भी करे, लेकिन हमें वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होना चाहिए और रिकॉर्ड टाइम में। मौसमी हालात में बेहतरी के साथ ही ज़राई सरगर्मियाँ बतदरीज शुरू हो गई हैं और सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम के बीजों की फ़रोख्त में भी तेज़ी आ रही है। खुले बाजार में दुकानदारों समेत गैर रजिस्टर्ड दुकानों पर फ़रोख्त पर पाबंदी है। जो लोग लाइसेंस याफ्ता हैं और जिनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार बीज और दीगर ज़राई मसनूआत की फ़रोख्त पर है, उनका कहना है कि बाज़ार में जगह जगह इन बीजों की फ़रोख्त की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने अमले को हिदायत दी कि वो पाबंदी को सख्ती से नाफिज करें।
हमारे सीड का सैंपलिंग होती है, फिर हम आगे डिस्प्ले या कस्टमर को भेजते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कस्टमर को कोई शिकायत भी हो, वो कल हम यहाँ पर आ सकता है, कम से कम कंप्लेंट तो कर सकता है। जो रेडियो पे बेचते हैं उनको वो कहाँ ढूंढेगा? आज वो रेडी पे सीड बेचता है, कल केला भेजेगा, परसों कुछ और भेजेगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आम ज़मींदार से कि वो जहाँ पर भी कुछ खरीदे, चाहे पेस्टिसाइड हो, सीड हो, कुछ भी रजिस्टर्ड दुकान से खरीदे तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा। अपने जूनियर ऑफिसर्स को साथ लेके गई, वहाँ देखा हमने कि 2-4 ये ठेलों पे, रेडियो पे ना सीड बिक रहे थे। फिर जब हमने उनसे पूछा कहाँ से लाए तो दे वर नॉट एबल टू आंसर कि कहाँ से लाए, क्योंकि सोर्स का नाम उन्होंने पता नहीं दिया। हम उधर ही जाते, हम उनसे कहते कहाँ से लाए हैं, उन डीलर्स को हम वार्न करते क्यों आप बेचते हो, क्योंकि वो खुद भी नहीं लाते हैं कहीं से, घर से तो नहीं लाएंगे। तो वो फेल्ड इन दैट। उसमें हमने क्या किया, सारा हमने सीज किया उनका। तो वी वार्न देम अगेंस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए आइंदा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा सारा। श्रीनगर की सादिया तारिक को मॉस्को विशु स्टार्स विशु चैंपियनशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये चैंपियनशिप 22 से 28 फरवरी को मुनक्किद हो रही है। सादिया तारिक जूनियर नेशनल विशु चैंपियनशिप में 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की जूनियर और सीनियर टीम हिस्सा ले रही हैं। चीन में दिसंबर के महीने में मुनक्किद होने वाली यूथ एशियन गेम्स के पेश नज़र मुमकिन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को यूथ एशियन गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने विशु गोल्डन गर्ल सादिया तारिक को मॉस्को विशु स्टार्स चैंपियनशिप के लिए हिंदुस्तानी विशु टीम का रुकन बनने पर मुबारकबाद दी और चैंपियनशिप के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वुशु एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर विजय सराफ ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हांडू, जो 19वीं एशियन गेम्स के लिए KIC मेरठ में पहले ही से कौमी वुशु कोचिंग कैंप में हैं, ने भी सादिया तारिक और पूरे हिंदुस्तानी दस्ते को चैंपियनशिप के लिए मुबारकबाद दी है। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने डोडा के डडगाई गांव में कुव्वत समात व गोयाई से महरूम अफराद को भद्रवा स्नो कार्निवल में शिरकत का मौका फराहम किया। फौज ने इस गांव को गोद लिया है। ये लोग पहली मरतबा अपने गांव से बाहर इस तरह की तकरीब में शामिल हुए हैं। कार्निवल में ये लोग खुसूसी मेहमान के तौर पर शामिल किए गए। जिस्मानी कमजोरी के शिकार इन अफराद ने यहाँ खूब लुत्फ उठाया। उन्होंने स्नो स्लेजिंग, स्कीइंग और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वो फौज और फेस्टिवल में शरीक दीगर लोगों के रवैये से काफी खुश नजर आए। और ये लोग खुश हो गए कि दुनिया भी कहीं बसती है, तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस दुनिया के साथ हमारे इस गांव को भी ये मतलब हर लिहाज से जोड़ दे फौज। और हमारी पूरी उम्मीदें हैं। ले गए बाहर, इसी बर्फ में कौन लाता है इनको, ये बर्फ में बेचारे बर्फ में काम करके धंधे में लगे रहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ 4RR को कि इन्होंने पहली बार यहाँ अल्लाह के इस मेले में इनको दिखाया गया और दुनिया को देखा इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जिस तरीके से साधारण लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, उसी तरीके से इन डेफ एंड डम बच्चों ने, उन युवाओं ने, उन लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। हम भारतीय सेना की जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए इस स्टेप की, क्योंकि ये साइलेंट विलेज कहा जाता है ढड़काई का, जितनी भी प्रशंसा भारतीय सेना की जाए कम है।